हाय, मैं सर राहुल। अगर तुम एक कंप्यूटर स्टूडेंट का स्टूडेंट अगर तुम कंप्यूटर साइंस कर रहे हो तो तुम्हें कौन सा ओएस यूज़ करना चाहिए एज ए स्टूडेंट। सो ये कोई इंटरव्यू या फिर जॉब के बारे में नहीं है। तुम अब जब जॉब कर रहे हो तब तुम इनकम करोगे तो तुम कोई भी ओएस यूज़ कर सकते हो, पर एज ए स्टूडेंट तुम्हें कौन सा यूज़ करना चाहिए ये उसके बारे में। सो लेट्स गो टू द वीडियो नाउ। सो मार्केट में 3 ओएस है, तुम देख सकते हो यहाँ पर। विंडोज़ है, लिनक्स है और मैक है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द यूज़र्स यहाँ पर विंडोज़ यूज़र है। मैं भी विंडोज़ यूज़ करता था एक टाइम पर। तो उसके बाद क्या हुआ, मेरा जो सिस्टम है उसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसा है। 4 GB का रैम है और वो जो राइजन का जो प्रोसेसर आता है वो एकदम पुराना वाला 3rd जनरेशन का प्रोसेसर है। एंड ग्राफिक्स कार्ड 2 GB है, उसका कोई काम नहीं लगता वैसे ही, ठीक है। तो अगर तुम गेमिंग नहीं कर रहे हो तो ग्राफिक्स कार्ड उतना भी कोई काम नहीं है, थोड़ा सा हेल्प कर देगा, ठीक है। और जो मेरा जो स्टोरेज डिवाइस है मेरा जो इंटरनल स्टोरेज है उस सिस्टम का, वो भी HDD है। तो इतने से क्या हो रहा है, इससे क्या होता है, ये विंडोज इससे नहीं संभाल पाता। 4 GB रैम और ये जो प्रोसेसर है ना, ये बहुत स्लो कर देता है विंडोज़ को। तो क्या होता था, विंडोज़ मैं जब क्लास कर रहा था तब विंडोज़ बंद हो जाता था, या फिर कोई भी कुछ प्रॉब्लम होता है, या फिर कोई हेवी टास्क होता था, या फिर मैं वीडियो एडिटिंग कर रहा था तो तभी ये विंडोज़ स्टॉप हो जाता या फिर क्रैश कर जाता। तो मुझे फिर से वो जो सॉफ्टवेयर था वो क्रैश कर जाता। विंडोज़ 2 बार क्रैश हो चुका है मेरा इस HD की वजह से। तो उससे क्या हो रहा था, मेरा जो प्रोसेस कर रहा था ना, एक बार होता कि मैं वीडियो एडिटिंग कर रहा था तो वो मुझे 4 बार करना पड़ा इस विंडोज़ की वजह से। सो इसीलिए विंडोज़ बहुत स्लो कर देता है। अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा एक सिस्टम है जहाँ पर तुम बोल सकते हो कि तुम्हारे पास ऐसे 8 GB का रैम है, या फिर 12 GB का है रैम, या फिर 16, कुछ भी 16, 8 और मोर देन 8 GB का अगर रैम है तुम्हारे पास, और तुम्हारे पास अगर i5 का प्रोसेसर है, इंटेल का भी हो सकता है या फिर 5th जनरेशन राइजन का भी हो सकता है, ठीक है। तो मैंने ये इंटेल का, और तुम बोल सकते हो कि राइजन का 5, और अगर तुम्हारे पास HDD है तो तुम तब विंडोज आसानी से यूज़ कर सकते हो, उतना प्रॉब्लम नहीं होगा विंडोज़ पर फिर भी विंडोज़ क्या होता है कि वो कुछ टाइम के बाद क्रैश कर जाता है, या फिर वो उसका जो जो वायरस डिफेंडर है जो डिफेंड करता है वायरस से या मैलवेयर से, वो उतना अच्छा काम नहीं करता। तो इसीलिए बहुत जल्दी इन्फेक्ट भी होता है विंडोज़ कंप्यूटर। और इसीलिए विंडोज़ तो गया, क्योंकि अगर तुम्हारे पास कॉन्फ़िगरेशन नहीं है तो तुम विंडोज़ ऐसे भी ठीक से यूज़ नहीं कर सकते। तो अब आता है मैक, जो मैक ओएस होता है वो आता है। तो अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम क्या कर सकते हो, तुम एक मैक ले सकते हो, और उससे क्या होगा, तुम आसानी से कोई भी काम कर सकते हो। जो मैक है वहाँ पर तुम्हें बेस जो मॉडल है, अभी के लिए बेस मॉडल है, वहाँ पर तुम्हें देखने को मिलेगा M1 एक चिप मिलेगा, उसका कोर है 8 कोर एंड GPU भी है 8 कोर का, ठीक है। CPU और GPU दोनों है 8 कोर का, CPU एंड GPU दोनों के दोनों 8 कोर से है, जो M1 जो मैक है। एंड उसका बेस मॉडल का जो रैम है वो कैपेसिटी है 8 GB का। एंड जो स्टोरेज डिवाइस है, जो बेस मॉडल है M1 AR का, उसमें क्या आता है, उसमें ये 1 कोर कम आता है फॉर CPU, वो 1 कोर कम आता है एकदम बेस मॉडल का। और अगर तुम सोचते हो कि SSD के लिए वो आता है 256 GB का आता है वो SSD। ये जो है ये बेस मॉडल है मैक का, एकदम बेस मॉडल है। तो इसका एक एडवांस मॉडल है जहाँ पर तुम्हें ये जो 7 दिख रहा है, ये तुम्हें 8 पर मिलेगा, और यहाँ पर तुम्हें 512 का एक स्पेस मिलेगा, मोर देन 25 GB का है। तो हाँ, तुम इससे आसानी से काम चलेगा। तुम्हें और जो रैम है 8 GB, इससे तुम्हारा मैक आसानी से कम कर जाएगा, क्योंकि रैम यूज होता है, हम लोगों का एक गलत फहमी है। बहुत लोग बोलते हैं कि हाँ रैम अपग्रेड करो तो आसानी से कुछ काम बन जाएगा, पर उससे काम नहीं होता, क्योंकि जो रैम है उसका काम है मल्टीटास्किंग। एक साथ अगर तुम बहुत सारे काम कर रहे हो, बहुत सारे, ठीक है, ऐसे बहुत सारे काम कर रहे हो, तब तुम्हारे रैम का जरूरत पड़ेगा। अगर तुम्हारे पास कम रैम है तो वो उतने सारे रैम, अगर तुम्हारे पास 8 GB है तो ये आसानी से कर लेगा। अगर तुम्हारे पास 4 GB है तो सिर्फ 2 कर सकता है। ये 3 जब करने जाएगा तब ये क्रैश कर जाएगा। ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर ये सारे के सारे क्रैश कर जाएगा, और तुम्हारे कंप्यूटर में रैम नहीं रहेगा उस कंप्यूटर को चलाने के लिए। तो रैम का यही काम है, और CPU का काम है उस प्रोसेस को चलाना। तो रैम तुम बोल सकते हो ये एक व्हाइट बोर्ड है, जो मैं लिख रहा हूँ व्हाइट बोर्ड है, तो वहाँ पर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। अभी मैं कुछ भी लिख सकता हूँ,
एंड जब मैं यहाँ पर वो पोज देता हूँ या फिर जब वो यहाँ पर मैं वहाँ से मिटा देता हूँ तो क्या होता है, मैं उसको फिर से यूज़ करता हूँ, मैं उसको फिर से यूज़ कर सकता हूँ। तो इससे क्या होगा, ये काम है रैम का। और अगर मैं बोलूँ कि ये एक वाइट पेपर है और तुम्हारे पास एक पेंसिल और एक रबर है, तो तुम क्या करते हो, यहाँ पर कुछ लिखते हो, यहाँ पर फिर से लिखते हो और तुम यहाँ पर ऐसे ऐसे पोज देते हो और तुम फिर से लिखते हो और तुम फिर से पोज देते हो और तुम फिर से लिखते हो। ऐसे ऐसे करते करते क्या होगा, तुम देख रहे हो ये अच्छा नहीं रह रहा है, लाइक जो पेपर है वो ठीक से काम नहीं करेगा कुछ दिनों के बाद, या फिर तुम कुछ टाइम के बाद वहां पर तुम लिख ही नहीं सकते उस पेपर पर। तो ये होता है SSD। तो इसीलिए तुम रैम का कोई मुश्किल नहीं होगा मैक पर, क्योंकि वो ऑप्टिमाइज्ड है, सब सारे के सारे सॉफ्टवेयर पूरे के पूरे ऑप्टिमाइज्ड है। M1 पर VS को रोजेटा पर चलता है, तो वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अभी तक, पर कुछ टाइम के बाद वो भी ऑप्टिमाइज्ड हो जाएगा। तो अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम M1 मैक ले रहे हो, वहां पर तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है और तुम M1 मैक नहीं ले पाते हो तो तुम्हें कौन सा लेना चाहिए, विंडोज या फिर लिनक्स। अगर तुम्हारे पास वैसे 8 GB का रैम है, जो मैंने पहले बोला था 8 GB का रैम, ठीक है, और जो मैंने पहले बोला था लाइक 5 GB लाइक 5 जनरेशन का प्रोसेसर, तो ये सब अगर तुम्हारे पास है तो तुम विंडोज ले लो, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। पर अगर नहीं है तो तुम्हें कौन सा लेना चाहिए। तो अगर तुम्हारे पास वो स्पेसिफिकेशन नहीं है तो तुम्हें विंडोज पूरा का पूरा कैंसिल कर देना चाहिए, या फिर मैं यहाँ पर उसको यहाँ से पोस्ट देता हूँ, यहाँ से मिटा देता हूँ, तो बचा रहा लिनक्स। तो एज बीइंग अ स्टूडेंट तुम्हें लिनक्स लेना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हें बहुत हेल्प करेगा। पहले जो कुछ जो था ना, लाइक एक कंस्पिरेसी काइंड ऑफ था कि हाँ तुम अगर लिनक्स ले रहे हो तो तुम वो बहुत ही हार्ड होने वाला है, तुम जब लिनक्स यूज करोगे वो बहुत ही हार्ड होने वाला है, तुम उसको अच्छे से यूज भी नहीं कर सकते। तो अब बात कर लेते हैं कुछ कंस्पिरेसी के बारे में जो होता था इतने दिनों से। तो जो लिनक्स था पहले वाला, अब से 10 सालों पहले, लाइक अब से 10 years ago, 10 सालों पहले जो लिनक्स था, तो उसमें क्या था, वहां पर तुम्हें कोड करना पड़ता था। जो तुम्हें सारे के सारे काम थे ना, वो तुम्हें टर्मिनल से करने पड़ते थे। तो टर्मिनल था, वहां से तुम्हें सारे के सारे काम करने पड़ते थे, और वहां पर कोई बहुत सारे एप्लीकेशन भी नहीं थे, तुम्हें सिर्फ कुछ स्पेसिफिक एप्लीकेशन ही वहां पर दिखने को मिलते थे। तो उसके लिए तुम्हारा वर्क फ्लो थोड़ा स्लो हो जाता था। एंड द सेकेंड थिंग इज लाइक, क्योंकि वहां पर बहुत सारे सेटिंग्स है, वहां पर बहुत सारे कस्टमाइजेशन है। जो लिनक्स होता है वो पूरा का पूरा रूट एक्सेस तुम्हारे पास ही होता है। तो इसके लिए क्या होता है, इसकी वजह से तुम्हारे पास पूरा का पूरा कस्टमाइज करने का जो राइट है वो तुम्हारे पास होता है। तो तुम चाहो तो तुम उसको लाइक कस्टमाइज कर सकते हो अपने हिसाब से। तो तुम अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज कर सकते हो। एंड द सेकेंड एंड द लास्ट वन इज लाइक, अगर कुछ गड़बड़ी हो जाती थी लिनक्स में, अगर कुछ प्रॉब्लम होता था लिनक्स में, तो तब क्या होता था, तब तुम उसका आंसर पर या फिर बोल सकते हो तुम उसको कैसे ठीक करोगे, वो वहाँ पर नहीं दिखता था, या फिर वो तुम्हें इंटरनेट पर सर्च करके नहीं मिलता था। पर तो यहाँ पर मैं हार्ड लिखता था, सिर्फ हार्ड लिखता हूँ, सेटिंग्स को लिखता हूँ हार्ड, क्योंकि वो तुम्हें सेट करना पड़ता था पर में। तो ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स थे बिफोर 10 years ago, लाइक बट आज के दिनों में ये सारे के सारे प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब तुम आज यूज करते हो लिनक्स तो तुम्हें इतने प्रॉब्लम नहीं होते। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आंसर वाले मैंने बोला था ना कि सोल्यूशन तुम्हें नहीं मिलेगा कहीं से भी फॉर अगर तुम्हें लिनक्स पर कोई प्रॉब्लम होता है तो वो तुम्हें आसानी से आज के दिन मिल जाएगा। कहाँ से? स्टैक ओवरफ्लो से, और गिटहब से, और तुम बोल सकते हो यहाँ पर और भी सारे जो वेबसाइट्स है, उबंटू नाम का एक वेबसाइट है, वहाँ पर उबंटू स्पेसिफिक सारे के सारे डाउट्स तुम्हें मिल जाएंगे। ये उबंटू वो वाला नहीं है, तुम अगर उबंटू कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तो वहाँ पर तुम देख सकते हो एक वेबसाइट आएगा, उसके वहाँ पर उबंटू लिखा होगा एंड उसके पहले कुछ तो होगा, ठीक है, वो याद नहीं आ रहा, पर वो एक वेबसाइट है जहाँ पर तुम्हें सारे के सारे उबंटू का कोई क्वेश्चन हो तो एक कम्युनिटी का इंडफ है ये, तो वहाँ से भी तुम्हें सोल्यूशन मिल जाएंगे। सेकेंड एंड द फर्स्ट वन जो मैंने बोला था कोड करना पड़ता है, तो अब वो सारे के सारे प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, टर्मिनल एक यूजफुल चीज़ है, लिनक्स का टर्मिनल एक बहुत ही यूजफुल चीज़ है, वो मैं इसके बारे में बाद में बताऊंगा। पर जो कोड का प्रॉब्लम था ना कि हाँ तुम्हें सिर्फ कोड करने से ही कुछ तुम्हें मिलेगा वरना तुम कुछ नहीं कर सकते, तो वो जो कंस्पिरेसी था, वो जो प्रॉब्लम था, वो अब तक नहीं रहा, क्योंकि लिनक्स जो है वो अभी जो सॉफ्टवेयर पे सोच, लाइक जैसे में हम विंडोज पे यूज करते हैं ना, आइकन पर क्लिक करके डबल क्लिक करके
हम यूज़ करते हैं, तो लिनक्स भी वैसा हो चुका है अभी। और अभी जो लिनक्स का मार्केट है ना, जो सॉफ्ट उबंटू स्टोर है लिनक्स का, तो तुम वहाँ पर बहुत सारे तुम्हें सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे, जहाँ पर लाइक पहले वो सॉफ्टवेयर नहीं मिलते थे, तुम्हें अलग से उसको इंस्टॉल करना पड़ता था, पर अब उबंटू स्टोर से तुम्हें बहुत सारे सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे। जैसे कि तुम बोल सकते हो VS कोड भी वहाँ से मिल जाएगा, उबंटू स्टोर से VS कोड भी तुम्हें मिल जाएगा, और जिम मिल जाएगा, बहुत सारे जो यूजफुल सॉफ्टवेयर है, OBS मिल जाएगा वहाँ से, मैं खुद OBS यूज करता हूँ। शॉर्टकट मिल जाएगा वीडियो एडिटिंग के लिए, एंड और भी बहुत सारे मिलेंगे जो तुम्हें चाहिए लिनक्स पर काम करने के लिए। तो ये सारे के सारे ऑप्शन तुम्हें वहाँ पर आसानी से मिल जाएंगे एंड कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और तुम बोल सकते हो यहाँ पर कि ये सारे के सॉफ्टवेयर मिलने के बाद भी कुछ रह जाते हैं, ठीक है। जैसे तुम बोल सकते हो जो मैक है और जो विंडोज है उनके लिए जो सॉफ्टवेयर आते हैं उसका नाम है नोशन। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ नोशन का, तो उसका नाम है नोशन। नोशन एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहाँ पर तुम अपने कोई वर्कफ्लो को ऑर्गेनाइज कर सकते हो कि कैसे वो वर्कफ्लो काम करेगा। तो वहाँ पर नोशन नाम का एक सॉफ्टवेयर आता है विंडोज एंड मैक के लिए। तो लिनक्स पर क्या है, एक डेवलपर ने क्या किया, उस नोशन जो कोड चेंजेस है, लाइक उस नोशन का जो कोड है वो लिया एंड उसको थोड़ा चेंज करके लिनक्स के लिए बना दिया। जो हम जो विंडोज यूज करते हैं वहाँ पर क्या होता है, वो .exe फाइल यूज करता है, एंड जो लिनक्स है वही .dev फाइल यूज करता है। .dev फाइल यूज करता है लिनक्स। तो उसने क्या किया, वो .exe फाइल का कुछ चेंज करके .dev में बदल दिया। तो इससे क्या, और वो फाइल चेंज करने के बाद उसने ये जो पैकेज था ये गिटहब पर अपलोड कर दिया, एज ए रिपोजिटरी एक अपलोड कर दिया गिटहब पर पैकेज को। तो इससे क्या, सिर्फ उसने यही नहीं किया, उसने क्या किया, और एक चीज है मैं अभी बोलने वाला हूँ, वो है स्नैप स्टोर। ये लिनक्स या फिर उबंटू का बहुत काम का चीज है, ये बहुत काम आता है लिनक्स और उबंटू पे। तो उसने गिटहब पर उसको डाला एंड उसने स्नैप स्टोर भी डाला, मैंने स्नैप जो स्टोर है, स्नैप स्टोर जो है वहां पर भी उसने ये सॉफ्टवेयर अपलोड कर दिया। तो इससे क्या हो रहा है, अगर तुम लिनक्स पर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहते हो, अगर तुम नोशन इंस्टॉल करना चाहते हो, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए एक टर्मिनल ओपन करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एक टर्मिनल ओपन कर लो एंड वहां पर जाके तुम्हारा जो जो गिटहब का यूआरएल है उस रिपोजिटरी का, वो गिट क्लोन लिख लो यहाँ पर, और जो यूआरएल है उसको यहाँ पर पेस्ट कर दो। यूआरएल को पेस्ट करने के बाद क्या होगा, तुम उस जो रिपोजिटरी है वो पूरा रिपोजिटरी तुम्हारा लोकल जो कंप्यूटर है वहां पर पेस्ट हो जाएगा। एंड उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर जो पैकेजेस था ना वो तुम्हें यहाँ पर अपने लोकल कंप्यूटर में मिल जाएंगे, एंड उसके बाद तुम्हें उन पैकेजेस को कंपाइल करना पड़ेगा, एंड आफ्टर कंपाइलिंग द पैकेज यू हैव टू इंस्टॉल इट। तो उसके लिए तुम्हें 2 और 3 कोड लिखना पड़ेंगे, उससे ज्यादा नहीं लिखना पड़ेंगे। तो इससे क्या होगा, तुम गिटहब से ये इंस्टॉल कर सकते हो। और एक वे है इसको इंस्टॉल करने के लिए, मैं बोल रहा हूँ कि कैसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। कोई पैकेज अगर तुम्हें वो नहीं मिलता है तो तुम्हें वो पैकेज गिटहब पर सर्च करना पड़ेगा, वेब पर भी सर्च करना पड़ेगा। अगर जो मिल जाता है वो तुम्हें ऐसे इंस्टॉल करना पड़ेगा, अगर वो नहीं हुआ तो तुम्हारे उबंटू सॉफ्टवेयर स्टोर में। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तुम्हें फिर से टर्मिनल पर जाना पड़ेगा और यहाँ पर एक कोड आता है सूडो नाम का। तुम सूडो यूज करते हो तभी जब तुमको रूट एक्सेस चाहिए उस मशीन का। तुम सूडो यूज करते हो एज ए यूजर, एज ए स्पेसिफिक यूजर तुम सूडो यूज करते हो। आफ्टर यूजिंग sudo you have to write that snap, क्योंकि एक स्नैप स्टोर है, स्नैप इंस्टॉल ऐसे एक कोड आता है, मुझे ठीक से याद नहीं, तुम्हें मिल जाएगा उबंटू में, तुम्हें मिल जाएगा ये कोड। तो इसको लिखने के बाद जो पैकेज का नाम है वो पैकेज तुम्हें नेम यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो तुम्हें स्नैप इनबिल्ट नहीं आता है, तुम जब उबंटू इंस्टॉल करते हो उसके बाद तुम्हें स्नैप उस उबंटू में इंस्टॉल करना पड़ेगा। एंड उसके लिए तुम्हें इंटरनेट पर 2 और 3 कोड मिल जाएंगे। उसके लिए तुम्हें लिखना पड़ेगा हाउ टू इंस्टॉल स्नैप इन उबंटू, और हाउ टू जो तुम्हें इंस्टॉल करना पड़ेगा वो तुम्हें वेब पर लिखना पड़ेगा। तुम्हें खुद भी एक्सप्लोर करना पड़ेगा तुम कैसे इंस्टॉल कर सकते हो उस वेबसाइट को या फिर उस एप्लीकेशंस को। तो ये दोनों के दोनों काम थे कि हम कैसे यूज कर सकते हैं। और जो मैक यूजर होते हैं ना वो यूज करते हैं होमब्रू। होमब्रू एक ऐसा फीचर है जो अभी M1 पर नहीं आया, आई थिंक। होमब्रू एक ऐसा फीचर है जिसको यूज करके सिर्फ टर्मिनल पर ही तुम 2-3 कोड चेंजेस करोगे एंड उसके बाद तुम्हारा जो एप्लीकेशन है, जो सॉफ्टवेयर है वो यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा जो मैक में था। तो यही का काम होता है यहाँ पर टर्मिनल से। यूजिंग द टर्मिनल तुम बहुत सारे काम इजीली कर सकते हो।
अगर तुम्हें विंडोज़ पर कोई एप्लीकेशन तुम्हें डाउनलोड करना पड़ेगा तो तुम या फिर इंस्टॉल करना चाहते हो तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें उसको वेब में सर्च करना पड़ेगा, एंड वेब में सर्च करने के बाद तुम्हें उसका फाइल डाउनलोड करना पड़ेगा। फिर अगर उसमें वायरस हो तो वो भी चांसेस है वायरस हो सकता है उसमें, तो वो तुम्हें देखना पड़ेगा। एंड इसको चेक करने के बाद तुम्हें जो विजार्ड आता है विंडोज़ का, उससे तुम्हारा जो फाइल है वो तुम्हें इंस्टॉल करना पड़ेगा। पर जो टर्मिनल का यूजिंग है, तो जो टर्मिनल यूज है वो तुम्हें टर्मिनल यूज करके सिर्फ 2 और 3 कोड या फिर मैक्स टू मैक्स 4 कोड्स में या फिर 4 लाइन ऑफ कोड्स में तुम वो सॉफ्टवेयर यहाँ पर आसानी से इंस्टॉल कर सकते हो तुम्हारे लिनक्स मशीन पर। तो यही था टर्मिनल का बहुत ही इंटरेस्टिंग या फिर बोल सकते हो बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग जो तुम्हें यूज करना चाहिए। तुम्हें टाइम टू टाइम सीखना पड़ेगा कि हाँ कैसे काम करता है, कैसे ये टर्मिनल काम करता है, क्योंकि उससे ही तुम अगर तुम डेवलपिंग के फील्ड में हो या फिर तुम कोडिंग के फील्ड में हो तो तभी तुम सीख पाओगे कि कैसे तुम कंपाइल कर सकते हो टर्मिनल को यूज करके। और जब तुम टर्मिनल यूज करना सीख जाओगे तो तुम सिर्फ टर्मिनल यूज करोगे। ये जब तुम करोगे तुम जान पाओगे कि क्या क्यों सिर्फ जो टर्मिनल यूज करते वो सिर्फ टर्मिनल ही यूज करते हैं कुछ काम को करने के लिए। तो आज के दिनों में लिनक्स क्यों यूज करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल तुम जो यूज करते हो मोस्ट ऑफ द ब्राउजिंग के लिए जो डेटा सेंटर होते हैं वो तुम पकड़ लो फेसबुक का या फिर गूगल का या फिर किसी भी कंपनी का, जो डेटा सेंटर होते हैं ना वो सारे के सारे लिनक्स पर बेस्ड होते हैं। क्योंकि ये जो लिनक्स जो ओएस है या फिर जो लिनक्स जो कर्नल्स है उबंटू, काली या फिर बहुत सारे फेडोरा, वो जो सारे के सारे कर्नल है उसका फायदा यही है कि ये जो ओएस है ना, ये जो ओएस है जो लिनक्स है उनको अपडेट नहीं करना पड़ता। हमारे जो विंडोज में अपडेट आते हैं ना कि जो भी टाइम हो अपडेट दे दिया उसने, एक टाइम मैं भी क्लास करा तो उसने अपडेट दे दिया और मेरा क्लास बंद हो गया रिस्टार्ट के लिए। तो ये सारे के सारे प्रॉब्लम वहां पर नहीं मिलेंगे। तो तुम स्पेसिफिक अपडेट आते हैं वो भी तुम वो ओएस वो वर्जन अगर तुम अपडेट भी नहीं करते तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर तुम अपडेट कर ले तो तुम्हारा ओएस अपडेटेड रहेगा, कोई पैचेस होता तो वो भी अपडेट हो जाएगा, ऐसे काम करेगा। पर उसको जरूरत नहीं पड़ती ऐसे कोई अपडेट लेने के लिए। एंड द सेकंड थिंग इज वहां पर कोई वायरसेस नहीं है या फिर मैलवेयर्स नहीं है। मैं उबंटू यूज कर रहा हूँ बहुत महीनों से एंड मैंने अभी तक कोई वायरस एंड मैलवेयर का कोई टेंशन नहीं लिया, क्योंकि उबंटू या फिर लिनक्स के लिए कोई मैलवेयर या फिर वायरसेस नहीं बनाया जाता। क्योंकि जो वायरसेस हम देखते हैं या फिर जो मैलवेयर हम देखते हैं वो सारे के सारे उबंटू या फिर काली या फिर ऐसे कोई लिनक्स से ही बनाता है, वो डेवलपर या फिर वो अटैकर या फिर वो हैकर जो भी हो वो उसी से वो वायरस एंड मैलवेयर बनाता है। तो इसीलिए उबंटू के लिए वो वायरस एंड मैलवेयर नहीं होता मोस्ट प्रोबेबली। बट हाँ कुछ टाइम पर या फिर कुछ स्पेसिफिक वायरस होते हैं जो होता है। पर फिर भी जो सॉफ्टवेयर पैकेजेस हम यूज करते हैं उबंटू या डेवलपिंग के लिए या फिर जो रिक्वायर्ड है सॉफ्टवेयर प्रोसेस जो रिक्वायर्ड है सॉफ्टवेयर पैकेजेस, उसमें वायरस उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो ये वायरस की मैलवेयर की जो चिंता था वो यहाँ पर गया। उसके बाद आता है उसका लाइटनेस। तुम बोल सकते हो जो विंडोज हम यूज करते हैं ना उसमें क्या होता है, उसमें जो विंडोज से ओएस चलता है वो बहुत ही भारी होता है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो भारी होता है बाकी ओएस से। तो यहाँ पर जो लिनक्स है वो 4 GB रैम या फिर 2 GB भी चल जाता है। वो अगर कोई वीडियो एडिटिंग या फिर तुम सिर्फ कोडिंग के लिए कर रहे हो, कुछ स्पेसिफिक लिनक्सेस है जैसे कि काली लिनक्स है, काली है या फिर तुम बोल सकते हो फेडोरा भी है यहाँ पर। तो ये सारे लिनक्स 2 GB पर भी चल जाएंगे। या फिर ऐसे लिनक्स के एक और भी ओएस है रास्पबेरी ओएस। तो रास्पबेरी ओएस जो है वो भी ऐसे लिनक्स का टाइप का है, बट उसमें उतना सारा काम नहीं होता या फिर उसमें उतना सॉफ्टवेयर से जो सॉफ्टवेयर पैकेजेस हमें रिक्वायर्ड होते हैं वो नहीं है। तो इसीलिए उसको मत यूज करना। वो सिर्फ तुम बोल सकते हो कि साइबर सिक्योरिटी के लिए है या फिर जो कोडिंग जहाँ पर कंप्यूटर का अवेलेबल जहाँ पर एकदम ही कंप्यूटर कोई अवेलेबल नहीं है, जिन एरिया में या फिर नाइजीरिया या फिर कुछ अफ्रीका के कुछ एरिया में जहाँ पर कंप्यूटर एकदम ही अवेलेबल ही नहीं है, तो उनके लिए बनाया गया था रास्पबेरी ओएस। जहाँ पर तुम हल्के कुछ मशीन पर या फिर एक रास्पबेरी पाई आता है एक छोटा एक बॉक्स का, वहाँ पर 2 USB केबल होता है या 2 USB पोर्ट होता है, एक HDMI पोर्ट होता है, ऐसे ही बहुत सारे पोर्ट होते हैं उस रास्पबेरी पाई में। तो ये जो देख रहे हैं ये बोर्ड काइंड ऑफ इसमें चलाने के लिए वो रास्पबेरी पाई बनाया गया था। पर लोग इसमें काली लिनक्स भी चलाते हैं, जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है वो इसमें काली लिनक्स भी चलाते हैं उनके पोर्टेबिलिटी के लिए। तो तुम 2 GB रैम पर भी काली या फेडोरा चल जाएगा या फिर 4 GB पर भी उबंटू चल जाएगा। तो 4 GB रैम है
उस पर भी उबंटू चल जाएगा। एंड और एक लिनक्स आया था नया लिनक्स, उसका नाम है गरुड़ा लिनक्स। इसके लिए थोड़ा ज्यादा रैम लगेगा, तुम बोल सकते हो 8 GB मिनिमम है, एंड 8 GB या फिर 12 GB मिनिमम है इसको चलाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे एडवांस फीचर्स ऐड किए गए, या फिर यहाँ पर बहुत सारे जो आइकन जो थीम काइंड ऑफ जो फीचर्स है वो ऐड किया गया था गरुड़ा लिनक्स। तो इसके लिए यहाँ पर तुम्हें ज्यादा रैम लगेंगे, पर फिर भी ये विंडोज से लाइट है, क्योंकि इसके लिए उतना रैम नहीं लगता, इसके लिए उतना प्रोसेसर का स्पेस नहीं होता, इसीलिए वो इतना लाइट है। इन टर्म्स ऑफ विंडोज बहुत ही भारी है, उसको रैम चाहिए, उसको सब कुछ चाहिए, ठीक है। तो जब तुम ब्राउजर यूज करते हो लिनक्स पर भी या फिर कोई भी ओएस पर, मैं रिकमेंड करूंगा क्रोम को न्यू यूज करने के लिए, क्योंकि जो क्रोम है वो बैकग्राउंड में बहुत रैम खाता है, क्योंकि वहां पर बहुत सारे कुकीज, बहुत सारे एनिमेशंस, बहुत कुछ एक साथ होता है, तो इसीलिए वो बहुत सारा रैम खुद ही खा जाता है, तो इसीलिए वो काम नहीं कर पाता ठीक से, वो मशीन को स्लो कर देता है। और जो तुम्हारा जो मशीन है वो ज्यादा रैम जो है वो तुम्हारे मशीन पर स्टोर करता है, जो ज्यादा जो स्पेस है वो तुम्हारे मशीन पर कुकीज स्टोर करता है अपने आप को चलाने के लिए। rather than like तुम फायरफॉक्स यूज कर सकते हो, तुम ब्रेव ब्राउजर यूज कर सकते हो, तुम कुछ भी यूज कर सकते हो, पर क्रोम मत यूज करना, वो झमेला है फिर। तो ये सारे मिल गए, और अब तुम्हें बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी मिल जाएंगे, सॉफ्टवेयर अवेलेबल भी है। एंड जो लिनक्स का टर्मिनल है, मैंने तो बोल दिया कि हाँ कुछ कोड यूज करने पड़ेंगे, जो कोड तुम यूज करना चाहते हो, या फिर जो मैंने बोला था ना गिटहब पर जो कोड मिलेंगे जहां पर तुम चेंजेस कर सकते हो, या फिर जहां से तुम जो गिटहब का जो रिपोजिटरी है वो आप अपने लोकल कंप्यूटर पर क्लोन कर सकते हो। तो उसका जो वो वाला जो वीडियो है वो मैं आई वाले बटन पर दे दूंगा, यहाँ पर जो आई वाला बटन आ रहा है तो मैं वहां पर जो वीडियो है वो दे दूंगा। तो वहां पर लिखा हुआ कि कैसे तुम गिटहब पर पुश पुल एंड मर्ज कर सकते हो, तुम डेवलपर एज अ डेवलपर तुम कैसे गिटहब पर कुछ भी मर्ज कर सकते हो, पुश कर सकते हो, पुल कर सकते हो, या फिर उस रिपोजिटरी का कोड चेंजेस कर सकते हो। तो ये सारे के सारे लिनक्स का फीचर्स है तुम बोल सकते हो। और मैं लास्ट में ये ऐड करना चाहूंगा कि तुम्हें लिनक्स यूज करना चाहिए जब तुम जॉब कर रहे हो, तब तुम्हें नहीं यूज करना चाहिए, पर जब तुम एज एक स्टूडेंट हो तब तुम्हें लिनक्स बिल्कुल यूज करना चाहिए। क्योंकि देखो विंडोज एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहां पर कोई अगर एडिटिंग करता है, फोटोशॉप करता है, ऐसा कोई काम करता है, तो उसके लिए वो विंडोज एकदम परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जो हम कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट है ना, जो डेवलपिंग के लिए ज्यादा फोकस्ड है, या फिर जो कोई सॉफ्टवेयर बनाना चाहता है, कुछ भी बनाना चाहता है, तो उसके लिए तुम्हें उबंटू यूज करना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो लाइट है। सेकेंड, मैं एक कंपेरिजन दे देता हूँ कि अगर तुम्हारा जो एंड्रॉइड स्टूडियो है, अगर वो विंडोज में 1 मिनट लगेगा तो उबंटू में 30 सेकंड में खुल जाएगा वो एंड्रॉइड स्टूडियो। ठीक वैसे ही बूट का टाइम बहुत ही कम है उबंटू में, या फिर बहुत सारे लिनक्स में, जो लिनक्स जो ओएस है उसमें उबंटू का लाइक जो बूट का टाइम है वो विंडोज से कम है। तो बूट का टाइम और भी कम कर सकते हो अगर तुम एक एसएसडी ऐड कर लेते हो। तो जो सारे के सारे अच्छे एसएसडी में है जो मार्केट में अवेलेबल है वो मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा। जो एसएसडी लैपटॉप के लिए लगते हैं, जो एडवांस जो मेरा जो लैपटॉप है डेल का, जो NVMe 2 जो एसएसडी है उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक पे दे दूंगा, तो तुम वहां से खरीद सकते हो। तो तुम एसएसडी को ऐड करके उसको तुम फास्ट कर सकते हो। एंड द नेक्स्ट थिंग इज, जो कॉलेजेस होते हैं ना, जो जहाँ पर इंजीनियरिंग होता है, जहाँ पर बेसिकली जो सॉफ्टवेयर के बेसिस पर कुछ काम होता है, वो सारे के सारे कॉलेजेस कंप्यूटर पर उबंटू यूज करते हैं, या फिर वो अपने लिनक्स यूज करता है। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैलवेयर फ्री है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्रैश नहीं करेगा, उसको खरीदना नहीं पड़ेगा, वो पूरा का पूरा फ्री आता है। तो इसीलिए बहुत सारे कॉलेजेस वहाँ पर उबंटू यूज करता है। एंड तो अगर तुम उबंटू का टर्मिनल एक बार सीख जाते हो, तो तुम जब जॉब करने जाओगे, अगर तुम वहां पर मैक चला रहे हो तो वहां पर भी टर्मिनल जो होम ब्रू है वो तुम आसानी से यूज कर सकते हो। सो यहीं पर मैं बोलूंगा कि हाँ, डेवलपिंग के लिए इसीलिए उबंटू सही है। तो ऑब्वियसली विंडोज को उबंटू को ट्राई करें, उबंटू एक सही लिनक्स है। मैं उबंटू खुद ट्राई करता हूँ। मैंने क्या किया, मैंने उबंटू इंस्टॉल किया अपने मशीन पर। मैंने वहां पर जो मैकओएस कैटलीना है, जो मैकओएस है, एक पुराना वर्जन है, बहुत नया नहीं है, बिग सूर नहीं है, मोहावी के आगे आता है आई थिंक, और मोहावी के बाद में आता है मैकओएस कैटलीना। तो मैंने उस मैकओएस कैटलीना को क्या किया, अपने लिनक्स पर जो जीनोम शेल है, उबंटू पर जो जीनोम शेल है, उससे ट्वीक करके मैंने वो मैकओएस जो थीम था वो मैंने अपने उबंटू पर सेट कर लिया। तुम मैंने बाद और जो वीडियोस है तुम वहां पर देख सकते हो कि मैंने कैसे वो मैकओएस उबंटू जो मैकओएस थीम है वो मैं कैसे यूज करता हूँ। पूरा का पूरा मैकओएस का थीम है, जो आइकन्स आते,
जो मैं कमांड्स यूज करता हूँ, या फिर तुम बोलते जो हमारे साथ जो दिखने में लगता है ना वो पूरा मैक्रोस लगता है। अगर तुम रियली चाहते हो कि तुम ऐसे डेवलपिंग के साइड में जाओ तो तुम ये तीनों लिनक्स यूज कर सकते हो। एक उबंटू है, एक फेडोरा है और एक मिंट है। ये तीनों लिनक्स है डेवलपिंग के लिए। एंड दो और लिनक्स है और भी है, लाइक पैरेट ओएस है, वो लिनक्स के अंदर नहीं पता, वो एक और ओएस है, पर उसको छोड़ के दो लिनक्स है, जो दो लिनक्स के ओएस है जो कर्नल है, एक है काली लिनक्स और एक है ब्लैक आर्च और एक है सिर्फ आर्च लिनक्स। ठीक है, ये तीनों जो लिनक्स है इसको यूज होता है साइबर सिक्योरिटी के लिए। तो ये जो दो साइड है लिनक्सेस के, जो इसकी ये लिनक्स यूज होता है डेव के लिए एंड ये लिनक्स होता है साइबर सिक्योरिटी के लिए। तो ये दोनों साइड है। अगर तुम चाहते हो डेव यूज करना तो ये सबसे अच्छा है, एंड अगर तुम चाहते हो साइबर सिक्योरिटी तो ये सबसे अच्छा है। और तुम चाहते हो कि तुम्हें एडवांस जाना है तो तुम ब्लैक आर्ट यूज कर सकते हो। आर्ट्स यूज करने में कोई तुम्हें ऐसे फायदा नहीं होगा, इसीलिए तुम ये सिंपल का है, एडवांस का है। और मैं रिकमेंड करूँगा उबंटू यूज करना, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर पैकेजेस है वो अवेलेबल हो जाएंगे, जो मुश्किल होंगे वो तुम्हें वेब पर आसानी से मिल जाएंगे। तो अगर तुम्हें लिनक्स के बारे में कुछ और जानना हो तो तुम वहाँ पर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मैं वहाँ पर उसके टॉपिक के ऊपर दूसरा वीडियो बना दूंगा, और जो मैंने लिंक्स बोला था वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है। एंड जो उबंटू का जहाँ से तुम उबंटू इंस्टॉल कर सकते हो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और अगर तुम चाहो तो कैसे इंस्टॉल कर सकते हो वो भी तुम पूछ सकते हो, मैं वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं वो भी तुम्हें बता दूंगा। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना अपने चैनल को। तो जो चैनल है वो सब्सक्राइब कर देना, एंड जो बेल आइकन है वो भी प्रेस कर देना, क्योंकि उससे तुम्हारा नोटिफिकेशन आता रहेगा जो नया नया वीडियो अपलोड होंगे। एंड अगर उबंटू अच्छा लगा या फिर तुम्हें उबंटू यूज करना चाहिए, तुम्हें देखना चाहिए कि उबंटू कैसे काम करता है। अगर तुम चाहते हो कि हाँ तुम्हारा सिस्टम का जो विंडोज है वो पूरा का पूरा डिलीट नहीं हो जाए, सिर्फ उबंटू यूज करना चाहिए, या फिर तुम सिर्फ टेस्ट करना चाहते हो, तो तुम क्या कर सकते हो, तुम अपने लैपटॉप पर एक सॉफ्टवेयर आता है विंडोज पर VMware का, तो इसमें तुम अपने उबंटू जो ISO फाइल है वो तुम इसमें इंस्टॉल कर सकते हो। तुम विंडोज पर ही ये उबंटू यहाँ पर चला सकते हो। तो आज का वीडियो यही तक था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।